एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विंटर शेड्यूल के तहत हवाई सेवाओं का फिर से आगाज होने जा रहा है। इस बार एक नहीं बल्कि तीन एयरलाइंस जैसलमेर हवाई सेवाओं का संचालन करने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद का जैसलमेर से सीधा जुड़ाव हो पाएगा। क्या कुछ होगा इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। 1 अक्टूबर से दिल्ली और बॉम्बे के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। वहीं 20 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से फिर हैदराबाद और जयपुर भी सीधा कनेक्ट हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और अभी एयरपोर्ट पर जरूर सूनापन है, लेकिन जल्द ही एयरपोर्ट फिर आबाद होने वाला है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाएं अभी से ही दुरुस्त की जा रही है, चाक चौबंद की जा रही है और जो गश्त है वो लगातार जारी है। अराइवल और डिपार्चर गेट पर जो है वो यहाँ के जो कर्मचारी है वो सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। हालांकि अभी पूरा एयरपोर्ट जो है केवल स्टाफ से भरा है, पूरा एयरपोर्ट सुनसान है, लेकिन 1 अक्टूबर से जो है वो फ्लाइट शुरू होने जा रही है। मैं आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ 1 अक्टूबर से चहल पहल फिर नजर आएगी और काफी ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो इस बार देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार जो है वो जयपुर और दिल्ली के साथ-साथ बॉम्बे और हैदराबाद को भी जोड़ा जा रहा है। हैदराबाद जुड़ने से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का जो फ्लो है, वो जैसलमेर में आएगा। जैसलमेर में इस बार पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। स्वर्ण नगरी, माया नगरी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित साउथ के हैदराबाद से भी जुड़ने जा रहा है। इसका सीधा फायदा जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के साथ फोटोग्राफर्स, वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों को मिलेगा और इससे सीधे तौर पर जैसलमेर का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि जैसलमेर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर करती है और कनेक्टिविटी बेहतर होने से यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आ सकेंगे और विदेशी पर्यटकों की संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। बताया जा रहा है 1 अक्टूबर से दिल्ली बॉम्बे के लिए फ्लाइट शुरू होगी और उसके बाद 20 अक्टूबर से फिर एक दिल्ली की नई फ्लाइट, 26 से जयपुर और हैदराबाद कनेक्ट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट लगता है? देखिए श्री मैं सबसे पहले एनडीटीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, फ्लाइट चालू होना जैसलमेर के लिए हमेशा एक खुशी की लहर लेके आता है, क्योंकि जैसलमेर का टूरिज्म जो है उसमें कनेक्टिविटी अपने आप में बहुत मैटर करती है। अक्टूबर से जो आपने बताया दिल्ली, जयपुर और उसके बाद में हैदराबाद, ये बहुत बड़े सेगमेंट है जैसलमेर टूरिज्म के लिए और यहाँ से काफ़ी टूरिस्ट मूवमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। स्थानीय लोगों की बात करें, कितनी प्रॉफिटेबल है और क्या लगता है तो फ्लाइट्स किस तरह रेगुलर रहनी चाहिए? फ्लाइट रेगुलर रहनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है जैसलमेर के लिए। जैसलमेर में अभी देखा जाए तो लास्ट जैसे मार्च से जो फ्लाइटें बंद होती है, ये बंद ना होकर के कंटिन्यू मार्च तक चले, एंड तक चले। इसका सिर्फ अपन ये नहीं कह सकते कि पर्यटन को भी फायदा है, लोकल जो पब्लिक है उसको भी फायदा है आने जाने के लिए। जैसे अब मेडिकल के लिए भी लोग अगर जाते हैं तो आजकल फ्लाइट्स यूज करते हैं। ये टूरिज्म को तो इससे बेनिफिट है ही है। दिल्ली से और बॉम्बे से जो फ्लाइट्स मिलती है उससे उससे फोटोग्राफी को ये काफी फायदा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को पहली फ्लाइट दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू होगी, जिसके बाद 20 और 26 अक्टूबर से दिल्ली के साथ साथ जयपुर और हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। इसे लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, हमारे साथी ने इसे लेकर बात की एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर प्रमोद मीना से। आइए सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। तो मुझे किस तरह जो है इस बार फ्लाइट शुरू की जा रही है, क्या कुछ रहने वाला है? इस बार जो फ्लाइट है 1 अक्टूबर से हम शेड्यूल फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे। 1 अक्टूबर से दिल्ली मुंबई की जो इंडिगो फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी और इस बार जैसलमेर के लिए एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ से हम 3 एयरलाइंस से फ्लाइट ऑपरेट करेंगी, जिसमें एयर इंडिया भी फर्स्ट टाइम यहाँ अपनी शेड्यूल फ्लाइट इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। और एयर इंडिया इस बार 20 अक्टूबर से अपनी फ्लाइट स्टार्ट कर रहा है। वो दिल्ली की कनेक्टिविटी रहेगी, 2 फ्लाइट उनकी डेली रहेंगी, 2 अराइवल 2 डिपार्चर। तो टोटल पर डे जो दिल्ली की कनेक्टिविटी हमारी जैसलमेर से रहेगी, 10 फ्लाइट होंगी, 5 अराइवल 5 डिपार्चर और ऑलमोस्ट डेली 16 फ्लाइट का यह मूवमेंट रहेगा। और एक अच्छी खबर यह है कि इस बार हम हैदराबाद को भी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। उसकी भी इंडिगो की यहाँ से वीक में 4 दिन हैदराबाद की भी फ्लाइट होगी। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स कम थी, अहमदाबाद की डिमांड काफ़ी थी, तो उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि अहमदाबाद से भी एक बड़ा जो है
कनेक्टिविटी मिलती थी लोगों को। अहमदाबाद के लिए भी हमने एयरलाइंस को मोटिवेट किया था कि अहमदाबाद से भी यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है या यहाँ के लोगों की एक मांग रहती है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसके लिए भी एयरलाइन से हमने कोऑर्डिनेट किया था। तो होपफुली देखते हैं, बट अभी अहमदाबाद वाले सेक्टर का फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट होपफुली देखते हैं क्या होता है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, पर्यटन जगत के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी है कि इस बार विंटर शेड्यूल जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होगा, साथ ही फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। पहले दिल्ली और बॉम्बे के लिए फ्लाइट होगी, साथ ही साथ फिर जयपुर को भी जोड़ा जाएगा, हैदराबाद को भी जो है वीक में 4 दिन उनकी फ्लाइट्स होगी और 3 एयरलाइंस के आने से जो दिल्ली का जो फेयर है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। लोगों को जो बड़ी कीमतों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था, उम्मीद जताई जा रही है कि जब 3 एयरलाइंस की 5 से ज़्यादा फ्लाइट्स जैसलमेर में दिल्ली से ऑपरेट होगी, दिल्ली के लिए ऑपरेट होगी, तो ज़रूर उसका जो किराया है वो काफ़ी किफ़ायती रहने वाला है और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ पर्यटन सीज़न की शुरुआत के साथ फ्लाइट शुरू होने से जो पिछले दिनों पर्यटन व्यवसाय को जो एक बड़ा धक्का लगा है पर्यटकों की कमी के कारण, उसकी भी भरपाई होने की संभावना है। श्रीकांत दास, एनडीटीवी, जैसलमेर।